बोरोन और अगर गोंद नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया न्यूज़। मैं अजय इसमें आज गोरखपुर में गोरखपुर क्लब में आम महोत्सव लगा है। ये आम महोत्सव दूसरी बार लगा है। आई पार्टियाँ ये असल में ये जो आम महोत्सव लोग कर रहे हैं ये इंटैक के सहयोग से कर रहे हैं। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्किटेक्चर एंड हेरिटेज एंड कंजर्वेशन और हमारा ये के लिए ये किया जा रहा है ताकि लुप्त होती प्रजातियाँ उनके प्रिजर्वेशन के लिए और उनके लिए अवेयरनेस। फसल अच्छी होती है, अगले साल ख़राब हो जाती है, फिर अगले साल अच्छी होती है। तो ये क्या है? ये असल में ये फिनोमेना है क्या? ये फिनोमेना सही है। और एक साल प्लांट फ्रूटिंग स्टेज में होता है और अगले साल वेजिटेटिव स्टेट में होता है। वेजिटेटिव स्टेट में उसमें पत्ते और डालियाँ ज़्यादा आती हैं, लेकिन अब कुछ नई ऐसी वैरायटीज़ डेवलप की जा रही है जैसे आम्रपाली या अरुणिमा या अरुणिका। ये छोटी वैरायटीज़ हैं, छोटे प्लांट हैं और इनकी प्रूनिंग करने से ये हर साल फल देते हैं। उसकी टेक्नोलॉजी अब चेंज हो रही है और कुछ नई वैरायटीज़ भी इस तरह की आ रही हैं जो हर साल फल देती हैं। तो अगर जनरल बात करें तो इस साल फल वाला साल है या देखिए ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो पेड़ इस साल आया है फल पूरा फ्रूटिंग में दिया है वो अगले साल देगा, अगले साल नहीं देगा। इस साल जिसने आपकी पूरी फ्रूटिंग दी है वो अगले साल आएगा, 60% आएगा, 40% नहीं आएगा। ये साइकिल हर प्लांट के साथ है और ज़रूरी नहीं कि पूरा बाग ही एक तरह का हो। कुछ बाग में प्लांट जो इस साल आए हैं वो अगले साल नहीं आएंगे, जो अगले साल आएंगे वो उसके अगले साल नहीं आएंगे। आपका शुक्रिया। मेरा नाम नीरज अस्थाना है। किस नाम से आप यहाँ पर आप प्रायोजक हैं? नहीं, हम प्रायोजक नहीं, प्रायोजक सर इंटैक है और हमारे को कन्वीनर है। हम लोग इंटैक के मेंबर हैं। हमारे को कन्वीनर अचित लहरी जी हैं। हमारे कन्वीनर साहब कहीं बाहर गए हुए हैं, कंडोई साहब को अपने कहीं पारिवारिक काम से। हम प्रायोजक नहीं हैं, हम बस एक सहयोगी हैं इसमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इंटैक के मेंबर भी हैं, फार्मर भी। हाँ, इंटैक के मेंबर और फार्मर। आज का जो ये प्रोग्राम हो रहा है, जो भी एग्जीबिशन कम टेक्निकल सेशन है, वो किस तरह का सेशन है और क्या है? नमस्कार, मेरा नाम अचिंत्य लाहिरी है। मैं इंटैक गोरखपुर चैप्टर का को कन्वीनर हूँ। इंटैक एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने हेरिटेज के कंजर्वेशन और अवेयरनेस के लिए काम करती है। हम अपने विरासत के अवेयरनेस के लिए और जागरूकता के लिए हम काम करते हैं। उसी दिशा में आम जो है ये भी हमारी एक नेचुरल हेरिटेज है। इसको एक नेचुरल विरासत माना जाता है। इसी के संरक्षण के लिए और इसके प्रति जागरूकता के लिए ये आयोजन किया गया है। अभी मुझसे पहले हमारे सदस्य नीरज अस्थाना जी आपको बता रहे थे कि आम की बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो अब प्राय विलुप्त होती जा रही हैं। तो इन प्रजातियों पे काम करने के लिए, इसके अलावा पेड़ों का कैसे अच्छा रखरखाव किया जाए, कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जाए, फलों की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए, फलों को रसायन और स्टेरॉयड से कैसे बचाया जाए जिससे लोगों पे इसका हेल्थ इफेक्ट पे बुरा असर ना जाए, इन सब के लिए इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। तो जैसा अभी आपने सवाल में ही पूछा कि ये 2 हिस्से में कार्यक्रम है। एक इसका टेक्निकल सेशन है जो इन चीज़ों पे रोशनी डालता है और दूसरा इसका एक मेले का एक उत्सव का अरेंजमेंट है जिसमें आम की इस क्षेत्र की करीब 40 से ज़्यादा प्रजातियों की प्रदर्शनी लगाई गई है। बहुत सी ऐसी उसमें प्रजातियां हैं जिसका तो लोगों ने यहाँ पे नाम भी नहीं सुना होगा। इसके अलावा यहाँ पे आम के व्यंजनों का एक रेसिपी कंपटीशन किया गया है जो 3 कैटेगरीज में है, जिसमें फूड, बेवरेज, जैम, पिकल और जेली 3 कैटेगरीज में रेसिपी कंपटीशन है। आम की टेस्टिंग हो रही है, आम का सेल हो रहा है। इसके अलावा गोरखपुर विश्वविद्यालय से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो स्टार्टअप चलाते हैं, वो यहाँ पे आम के व्यंजन सेल पे रखे हुए हैं। तो एक उत्सव का माहौल क्रिएट किया गया है और साथ ही साथ विरासत के संरक्षण में, आम के प्रजातियों के संरक्षण के लिए ये कार्य किया जा रहा है। इंटैक्ट गौरव, एक वर्ड आ रहा है गौरव, ये क्या है? इंटैक जो है, इंटैक संस्था है, इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। इसको हिंदी में भारतीय सांस्कृतिक निधि भी कहते हैं। हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया, विरासत का संरक्षण करते हैं। विरासत अपने आप में हमारा गौरव होता है। विरासत की ज़्यादातर चीज़ें जो हैं, विरासत को कहा ही जाता है गौरवशाली इतिहास। तो उसी गौरव के संरक्षण में हम काम कर रहे हैं। तो इंटैक्ट गौरव गोरखपुर चैप्टर हो गया? नहीं, गौरव उसके साथ नहीं अटैच्ड है। इंटैक का हमारा गोरखपुर चैप्टर ही है
वो गौरव आपने कहीं दिखा होगा, आपने देखा होगा, पर उसको हम जोड़ के नहीं कहते हैं। कितने पार्टिसिपेंट आज आए हुए हैं यहाँ पर? पार्टिसिपेंट्स देखिए, हमारा जो फार्मर्स हैं जिन्होंने आम की प्रदर्शनी लगाई है, ऐसे मुझे लगता है करीब हमारे पास 25 से ज़्यादा फार्मर्स हैं और हर एक फार्मर के पास औसतन एवरेज मुझे लगता है करीब 7 से 8 से 10 वैरायटी की आम है जो उन्होंने प्रदर्शनी में लगाया। जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है जिसमें आप आए हुए हैं जी तो इस पर प्रकाश डालिए। जी, पहले मैं अपना आपको परिचय बता दूं। मेरा नाम आदिल अमीन है, जो कि यहाँ गोरखपुर से मैं हूँ और एक समाज सेवी हूँ। यहाँ पे बुलाया गया है, यहाँ पर आम का एक लगा हुआ है कि आम जो लोग लगाते हैं और आम किस प्रजाति का किस तरीके से आम है, आम में किस तरह की परेशानी, या आम में जिस तरीके से कीड़े लग जाते हैं, ये आम जिससे आप तोड़ते हैं तो इधर उधर हो जाता है, अंदर से खुल जाता है, ऊपर से कड़ा रहता है, तो वो सारी चीज़ों पर यहाँ के डॉक्टर भी आए हुए हैं। इस पे सभी तरह की चीज़ों पर वो मशवरा दे रहे हैं कि आप किस तरह की दवाओं का उस पर छिड़काव करें, किस तरीके से आप करें, किस तरीके से आपका जो उत्पादन है वो और बढ़ेगा, किस तरीके से आपका बिजनेस बढ़ेगा। और यहाँ पर जो गोरखपुर के कुछ जो संभ्रांत व्यक्ति हैं सबको बुलाया गया है, जो जिस तरीके से ज़मींदार टाइप के लोग हैं, जो बागीचा करते हैं, जो बागवान पूरा आम का पूरा सारी चीज़ की खेती करते हैं, पूरा आम का बाग लगाते हैं, उनको स्पेशली तौर से बुलाया गया है और बुला करके उनसे जो है उनसे भी उनकी भी तकलीफ़ों को सुना जा रहा है और उनको बताया जा रहा है कि आप किस किस तरीके से काम को करें। यहाँ पे जो एग्जीबिशन लगा हुआ है, ये आम का जो एग्जीबिशन लगा है, ये आम जनमानस के लिए कितना फ़ायदेमंद है? ये बहुत फ़ायदेमंद है अगर आप सही तरीके से इसको देखें और सही तरीके से अगर आप इसके ऊपर अमल करें कि जिस तरीके से डॉक्टर बता रहे हैं आपको, जिस तरीके से देखभाल करें, तो अगर आप उस तरीके से करेंगे तो इसमें फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। हम एफपीओ की बात नहीं कर रहे हैं, जो काश्तकार हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, आम जनमानस जो खाने वाले हैं उपभोक्ता, हम उनकी बात कर रहे हैं। भाई खाने वालों को तो भाई खाएंगे, उनकी क्या बात करें, वो तो खाने के लिए है ना। अगर गोरखपुर का एक प्रोडक्ट है गंवरजीत की बात करें तो बाहर 120 रुपये से 150 रुपये, यहाँ पर 80 रुपये। या तो यहाँ का फल खराब है या बाहर का खराब है, या ज़्यादा पैसा वहाँ के लोग ले रहे हैं या यहाँ के कम ले रहे हैं। नहीं, देखिए जो गंवरजीत है सर, वो गंवरजीत ये हम लोगों के गोरखपुर का ही है, तो गोरखपुर का है इसलिए वो सस्ता है। और यहाँ से जब कहीं भी जाएगा, कहीं पर भी आप कोई चीज़ को लेके जाएंगे। गोरखपुर की बाजार की बात कर रहे हैं, बाजार में 120 से 150 तक है, यहाँ पर 80 रुपये बिक रहा है। छोटी गंवरजीत गोरखपुर में घंटा घर में 100 रुपये में 2 किलो गंवरजीत दे रहे हैं। नहीं, कहाँ पे 80 रुपये मिल रहा है? यहाँ अंदर आपके एग्जीबिशन नहीं, जैसे यहाँ पर दे रहे हैं तो यहाँ पर देखिए एक नुमाइश की तरह लगी हुई है ना भाई, एक नुमाइश। ये कोई बहुत भाई ये बिजनेस तो कर नहीं रहे, ये एक तरीके से प्रमोट कर रहे हैं उस चीज़ को ना, जिसे गंवरजीत है गोरखपुर का है। 50 रुपये का भी तो हो सकता था भाई, हम तो कह रहे हैं कि 40 रुपये का भी हो सकता था। लेकिन वो अपने तरीके से उन्होंने कुछ अपना बैठाया होगा, उस तरीके से कर रहे हैं। उसमें हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि वो किस तरीके से कर रहे हैं, उसमें कितना मतलब वो प्रॉफिट ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, हम जनमानस को यही संदेश देना चाहेंगे कि वो यहाँ पर आएँ और यहाँ पर जो बातें हो रही हैं उसको गौर से सुने, और जो इसमें काश्तकार लोग हैं, जो बगीचे वाले हैं, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है ये, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर वगैरह सब आए हुए हैं और वो दवाओं को बता रहे हैं कि आप किस तरीके से दवाओं का छिड़काव करें, दवाओं को वहाँ पर करें, और किस तरीके से किस वक्त में आम को तोड़ें, और किस वक्त जो है उसको कुछ लोग पाल में भी रख देते हैं आम को, कच्चे आम को तोड़ करके उसको पाल में रखते हैं पकाने के लिए, तो उसको भी वो करते हैं। तो